प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर एक चीज को लेकर के पूरे विश्व के अंदर अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही हैं और वो है वन वर्ल्ड नेशन, वन वर्ल्ड ऑर्डर की। यानी कि दुनिया में इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि ये दुनिया एक विश्व के रूप में आगे बढ़ने वाली है, यानी कि सारे राष्ट्र मिलकर के एक हो जाए, किसी एक धर्म की स्थापना इस दुनिया में हो, एक राष्ट्र, एक कानून, एक धर्म पूरी दुनिया में हो। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है और ये दुनिया अब उसके तरफ आगे बढ़ रही है और बहुत से लोग इसको लेकर के आशंकित भी हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी उन तमाम शंकाओं का समाधान यहां पर जरूर करूंगा, ये बात निश्चित है। दर्शकों, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के साथ ये चीज समझाता हूं। यदि आप लोगों ने रामायण को ध्यान से पढ़ा हो और यदि हम रामायण की बात करें तो आपको वहां पर एक दृष्टांत मिलेगा कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद में यहां पर पूरे आर्यवर्त के अंदर अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दर्शकों, यदि आप अश्वमेध यज्ञ की परिभाषा को समझेंगे तो यहां पर आपको यह बात समझ आएगी कि हर विनाशकारी लीला के बाद में एक नया सृजन होता है और उस सृजन के समय पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहां पर भी भगवान श्री राम ने भी उस समय पर क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि जो वर्तमान के अंदर सबसे शक्तिशाली राजा है, जिसकी विचारधारा आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व को एक नया रूप दे सकती है, ऐसी विचारधारा को पूरा संसार माने, इसीलिए यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यानी कि दो तरह की शक्तियां उस समय मौजूद थी, एक आसुरी शक्ति और एक भगवान राम। भगवान राम ने यहां पर रावण का वध किया। उसके बाद में केवल एक ही विचारधारा यहां पर थी और वो थी भगवान राम की। ऐसे में भगवान राम ने अपनी उस विचारधारा को पूरे आर्यवर्त में स्वीकार्यता देने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यहां पर होता यह था कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यहां पर अपनी विचारधारा को एक पत्र के रूप में लिख करके कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ में उस अश्व को छोड़ दिया जाता था और अश्व चारों दिशाओं के अंदर भ्रमण करता था। ऐसे में जिस भी राज्य की सीमा में वो प्रवेश कर रहा है, वहां के सैनिक जब उस अश्व को देखते थे और वहां पर उस पर लिखा हुआ संदेश जब वो देखते थे तो अपने राजा को यह संदेश देते थे कि इस तरह से भगवान राम का या उस समय के जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनका वो संदेश उस राजा तक पहुंचता था। यहां पर उस राज्य के राजा को अपना राज्य उनको नहीं सौंपना होता था, बल्कि अपनी स्वीकार्यता वहां पर देनी होती थी कि हां, ये विचारधारा अब आने वाले समय के अंदर इस संसार को एक नया सृजन दे सकती है और वो अपनी स्वीकृति वहां पर देते थे। यानी कि राज्य उनका रहता था लेकिन विचारधारा अब पूरे संसार में एक चलती थी। और जो कोई भी उस अश्व को रोकने की कोशिश करता था, यानी कि वो उस विचारधारा से सहमत नहीं है, तो फिर उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था और युद्ध के अंदर हारने पर उसे भी मजबूरी के अंदर उस चीज को स्वीकार करना पड़ता था। इसे कहते थे पूरे विश्व के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर होना। यानी कि उस समय पर उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ राजा थे उनकी विचारधारा को पूरा संसार मानता था, या यूं कहिए पूरा आर्यवर्त मानता था। महाभारत के बाद में भी हुआ, रामायण के बाद में भी यह हुआ। यानी कि हर सृष्टि के बड़े परिवर्तन के साथ में यह चीज जरूर होती है। और वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो मैंने अपने वीडियो में बहुत बार कहा है कि यह युग परिवर्तन का समय है। ऐसे में यहां पर यदि वर्तमान में हम देखें तो तीन तरह की विचारधाराएं संसार में है। एक जो ईसाई धर्म को लेकर के चलते हैं, दूसरे वो जो इस्लाम धर्म को लेकर चलते हैं, और तीसरे वो जो भारतीय संस्कृति को यानी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। ऐसे में तीनों की विचारधाराएं अलग अलग तरीके से काम करती है। ऐसे में
सबसे बड़े झगड़े का कारण जो है वो यही विचारधारा है, क्योंकि यहां पर हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे की विचारधारा को वो गलत बताता है। हालांकि यहां पर हिंदू संस्कृति के अंदर कभी भी किसी दूसरी विचारधारा का अपमान नहीं किया गया है। ये बात इस धर्म को सबसे अलग बनाती है। हमने हमेशा परिवर्तन को स्वीकार किया है, ना कि किसी दूसरी सभ्यता का विरोध किया है। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय ऐसा है जब यहां पर एक विचारधारा यानी एक कॉन्सेप्ट पूरे विश्व पर हो और विश्व की एक विचारधारा पूरे संसार को मान्य हो। यह संसार अब उसी दौर की ओर बढ़ रहा है और यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि पहले के समय पर अश्वमेध यज्ञ होता था, वो भी एक तरीके से वन वर्ल्ड ऑर्डर होता था, और आज जो होने जा रहा है यह भी एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ ही है। यहां पर पूरा विश्व समुदाय किसी एक विचारधारा को लेकर के सर्व मान्यता देगा, स्वीकार करेगा, लेकिन उससे पहले संघर्ष तो जरूर होगा। और यह संघर्ष इतना आसान भी नहीं होगा, बिना रक्तपात के हो जाए यह भी संभव नहीं है। ऐसे में हर बड़ी घटना से पहले एक छोटी घटना भी जरूर होती है। यदि इतिहास के पन्नों की बात करें तो महाभारत के युद्ध से पहले लाक्षागृह हुआ। रामायण की यदि बात करें तो यहां पर राम और रावण के युद्ध से पहले सीता जी का हरण हुआ। यानी कि हर बड़ी घटना से पहले एक छोटी बड़ी घटना जरूर होती है। ऐसे में 2020-2021 के अंदर उन ताकतों ने पूरे विश्व के अंदर एक प्रलय लाने की कोशिश की, जिसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। ये एक बहुत छोटी सी पिक्चर है, लेकिन ग्रहों की एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जो 2025 में बनेगी। वो यहां पर पूरे विश्व को एक नए विश्व युद्ध के अंदर लेकर के जाए और उसके बाद ही ये पूरा विश्व किसी एक धर्म को लेकर, एक विचारधारा को लेकर के सर्व मान्यता दे, इसकी संभावना बनती है। लेकिन उससे पहले बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी यहां पर जरूर होंगे और ये विश्व अब बहुत तेजी के साथ वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसा कुछ लोग चाहते हैं। यहां पर इसकी जो स्थापना होगी वो शांति के लिए होगी, सद्भावना के लिए होगी और आने वाले लंबे समय तक ये विश्व सुरक्षित रहे, प्रगति करे, पर्यावरण को इससे किसी तरह का नुकसान ना हो, मानव सभ्यता का सर्वांगीण विकास हो, उस चीज को लेकर के होगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म करके किसी नई सभ्यता का सृजन किया जाएगा, 90% आबादी को खत्म कर दिया जाएगा, 700 करोड़ से हम 70 करोड़ पे आ जाएंगे। ऐसी कोई घटना यहां नहीं होगी। लेकिन ये विश्व किसी एक विचारधारा पर आकर के जरूर ठहरेगा, एक संस्कृति का बोलबाला होगा, सर्वमान्य कार्य यहां पर पूरे विश्व के लिए स्वीकार्य होंगे। ऐसी रूपरेखा विश्व के अंदर बनने जा रही है और इसीलिए मैंने कहा कि यह विश्व एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यह समय युग परिवर्तन का है। सतयुग में भी यह घटना हुई थी, द्वापर में भी हुई, त्रेता में भी हुई और अब कलयुग में भी यह घटना घटित हो रही है। और इसके प्रमाण यदि आप अपने सूत्रों को यदि मिलाएंगे पुरातन समय से, तो आपको ठीक एक एक बिंदु ठीक उसी तरह से मिलता हुआ नजर आएगा जैसा उस कालखंड में हुआ था। इसलिए वन वर्ल्ड ऑर्डर कोई नई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। यह तो हर युग में होता आया है और हर युग में होता रहेगा। इसीलिए प्रकृति के सृजन को नए रूप में हमें देखना चाहिए। उन विनाशकारी ताकतों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। विश्व एक नए दिशा की तरफ जा रहा है, लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहते हैं। यदि महाभारत की हम बात करें तो यहां पर दुर्योधन के कारण से महाभारत हुई, लेकिन दुर्योधन को वो नहीं मिला जो वो चाहता था। रामायण भी यहां पर रावण के कारण से हुई, लेकिन रावण को वो नहीं मिला जो वो चाहता था। इसी तरीके से वर्तमान समय में भी युग परिवर्तन हो रहा है किसी और की महत्वाकांक्षा के कारण से, लेकिन उनको वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसीलिए दर्शकों, कभी भी भयभीत मत होइए। ये प्रकृति जिसने बनाई है, उसको इस प्रकृति की, इस धरा की हमसे ज्यादा चिंता है। हम तो मात्र कठपुतली हैं उसकी, और जैसा वो चाहता है वही वो करवाता भी है। और उसी के लिए दुनिया के अंदर दुष्ट भी आते हैं,
वो काम करते हैं जो प्रकृति उनसे करवाना चाहती है, और उसके बाद में उनका संहार भी यहां पर जरूर होता है। बड़े परिवर्तन कभी भी इंसान की इच्छा से नहीं होते हैं, वो प्रकृति की वजह से होते हैं, परमात्मा की इच्छा से होते हैं, और उसकी इच्छा के आगे फिर किसी की इच्छा कोई काम नहीं करती है। इसीलिए हमेशा अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ में प्रकृति के साथ जोड़ के रखिए, परमात्मा पर विश्वास करिए, कभी भी आपकी कोई हानि नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको वन वर्ड ऑर्डर को लेकर के एक बहुत ही स्पष्ट संकेत आपको दिया है कि कहां से इसके सूत्र हमें मिलते हैं, कैसे ये काम करता है, और इसकी परिभाषा क्या है, और हमारे ऊपर वर्तमान में ये कैसे लागू होगा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।